हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डे के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर जो कि हुआ है 2024 में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2023-24। ये पेपर 24 में हुआ है। मेजर सेकेंड माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड, टॉपिक का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। टाइम अलाउड 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 70। इस पेपर की कंडीशन वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल बोल के बताऊंगा तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल करें। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। खंड आ यानी सेक्शन ए में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसमें नोट लिखा है सभी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। शब्द सीमा है 50 शब्द। तो खंड आ में यानी सेक्शन ए में प्रश्न क्रमांक 1 पूछा है, मनुस्मृति क्या है? व्हाट इज मनुस्मृति? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है। और इसके अथवा में पूछा गया है अर्थशास्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट अर्थशास्त्र। यहाँ पे अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय पर संक्षिप्त नोट लिखिए, यानी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राजा राम मोहन रॉय। और इसके अथवा में पूछा गया है समाज सेवा के क्षेत्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का योगदान बताइए, यानी डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। खंड बा यानी सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें नोट लिखा है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है और शब्द सीमा है 200 शब्द। तो आइए देखते हैं खंड बा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है खंड बा में जो पूछा गया है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु के विचारों की व्याख्या कीजिए, एंड डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मनु ऑन ओरिजिन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है अरविंद घोष के राजनीतिक विचारों का परीक्षण कीजिए, यानी एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ अरविंद घोष ऑन पॉलिटिकल आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है पंडित नेहरू के राष्ट्रवाद की विवेचना कीजिए, डिस्कस द नेशनलिज्म ऑन पंडित जवाहरलाल नेहरू पीटी नेहरू। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को बताइए, यानी एक्सप्लेन द थॉट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न क्रमांक 6 है जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द सर्वोदय ऑफ जयप्रकाश नारायण। प्रश्न क्रमांक 7, लोहिया के समाजवाद का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द सोशलिज्म ऑफ लोहिया। अगर आपको इसी प्रकार के और भी किसी सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा। प्रश्न क्रमांक 8 है आदर्श राज्य और गांधी जी पर निबंध लिखिए, राइट एन एसे ऑन आइडियल स्टेट एंड गांधी जी। सेक्शन सी यानी खंड सा में दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें नोट लिखा है कि इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है और शब्द सीमा है 500 शब्द। जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया है स्वामी विवेकानंद के राजनैतिक एवं सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द पॉलिटिकल एंड सोशल व्यूज ऑफ स्वामी विवेकानंद। प्रश्न क्रमांक 10 है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक का कथन है ये, विवेचना कीजिए। तो स्वराज इज माई बर्थ राइट, तिलक डिस्क्राइब इट। प्रश्न क्रमांक 11 है गांधी जी के दर्शन की आलोचना और प्रत्यालोचना कीजिए, यानी डिस्क्राइब द क्रिटिसिज्म एंड काउंटर क्रिटिसिज्म ऑफ गांधीज फिलोसफी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है ताराबाई शिंदे और दूसरा है कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये था प्रश्न पत्र। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।